हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गेमिंग एंड टेक एक्सपर्टों में। आज की वीडियो में मैं आपको रैम ओवरक्लॉकिंग के बारे में बताऊंगा। हम जब भी कोई बजट पीसी बिल्ड करते हैं तो हम एक कम फ्रिक्वेंसी वाली रैम ख़रीद लेते हैं, जैसे 2800 मेगाहर्ट्ज़, 3000 मेगाहर्ट्ज़। पर ये कम फ्रिक्वेंसी की रैम होने की वजह से हमारा जो सीपीयू होता है वो अपनी फुल पोटेंशियल पे नहीं चल पाता। ये मेनली राइजन सीपीयूज़ की वजह से होता है, क्योंकि इंटेल में तो आप कितनी भी ज़्यादा मेगाहर्ट्ज़ वाली रैम खरीद लें, वो 2800 मेगाहर्ट्ज़ से ऊपर चलेगी ही नहीं। और रैम ओवरक्लॉकिंग इंटेल के सभी मदरबोर्ड में सपोर्ट नहीं करती, वो उनके टॉप ऑफ द लाइन मदरबोर्ड में ही सपोर्ट करती है। पर राइजन में हर एक मदरबोर्ड रैम ओवरक्लॉकिंग को सपोर्ट करता है। तो रैम ओवरक्लॉकिंग से हम अपने कम फ्रिक्वेंसी वाली रैम को ज़्यादा फ्रिक्वेंसी पे चला के अपने प्रोसेसर का फुल पोटेंशियल निकाल सकते हैं और अपना पीसी ज़्यादा स्पीड पे चला सकते हैं। तो पहले मैं आपको ओवरक्लॉकिंग के बारे में बता दूं। ओवरक्लॉकिंग में हम अपनी पीसी के किसी भी कंपोनेंट को एक्स्ट्रा वोल्टेज देके, यानी एक्स्ट्रा पावर देके उससे एक्स्ट्रा पोटेंशियल निकाल सकते हैं, मतलब उसे एक्स्ट्रा स्पीड पर चला सकते हैं। तो रैम ओवरक्लॉकिंग करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास कोई अच्छी हीट सिंक वाली रैम नहीं है या आपके पास बिल्कुल बेसिक बिना हीट सिंक वाली रैम है, तो आप उसे ओवरक्लॉक बिल्कुल ना करें, क्योंकि ओवरक्लॉक करने में काफ़ी हीट निकलती है और वो हीट डिसिपेट नहीं हो पाएगी बिना हीट सिंक के, तो आपकी रैम जल भी सकती है। तो रैम ओवरक्लॉक करने के लिए पहले तो आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है राइजन DRAM कैलकुलेटर। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपको वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके जस्ट उसे एक्सट्रैक्ट करना है, जैसे आप कोई भी सॉफ्टवेयर एक्सट्रैक्ट करते हो फिर उसे खोलना है। तो इसमें ये राइजन DRAM कैलकुलेटर खोलना है। फिर इसमें राइजन DRAM कैलकुलेटर में आपको अपना आपका राइजन सीपीयू जिस आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, जैसे Zen 2, AM4, Zen 1, AM4 या थ्रेडरिपर। वैसे थ्रेडरिपर काफ़ी कम लोग यूज़ कर रहे होंगे, फिर भी जैसे मेरा राइजन 5 3600X है, तो मैं Zen 2 AM4 पे क्लिक कर दूंगा। और फिर आपको अपनी मेमोरी टाइप लिखनी है कि आपकी मेमोरी सैमसंग बी डाई है या हाइनेक्स की MFR है या माइक्रोन ए डाई या बी डाई है, ये यहाँ पे मेंशन करना है। और अगर आपको नहीं पता कि आपकी कौन सी डाई की रैम है, तो उसके लिए मैं आपको एक और सॉफ्टवेयर बताता हूँ जिसका नाम है थाइफून बर्नर। इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट कर लिएगा। तो थाइफून बर्नर आपको खोलना है कि आपकी कौन सी रैम है और मतलब किस डाई की रैम है। डू नॉट शो अगेन। इसमें आपको जस्ट रीड पे क्लिक करना है। इस पर रीड पे क्लिक करते ही देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मैन्युफैक्चर जी स्किल, DRAM कंपोनेंट सैमसंग और मैन्युफैक्चर ऑन सेमी। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सैमसंग, तो मेरी यहाँ पे सैमसंग की बी डाई है। तो यहाँ पे ऐसे आपको पता चल जाएगा कि आपकी कौन सी डाई है। तो आप इसका यूज़ करके पहले आप पता लगा लीजिए कि आपकी जो रैम है उसमें कौन सी मेमोरी मॉड्यूल यूज़ हुआ है। फिर आपको वापस से अपना DRAM कैलकुलेटर खोलना है। उसमें जैसे मेरी सैमसंग की बीडा है तो मैंने सैमसंग बीडा सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद आपको ये सब कुछ नहीं छोड़ना है, ये कुछ नहीं छेड़ना है, इसको आपको ऐसे ही रखना है। आपको फ्रिक्वेंसी सेट करनी है कि आपको कितने में ओवरक्लॉक करना है, कितना ओवरक्लॉक करना है अपनी रैम को। तो उसके लिए जैसे मेरी अभी पहले से ओवरक्लॉक्ड है 3600 मेगाहर्ट्ज़ पे, तो अब मेरे को 3733 मेगाहर्ट्ज़ पे ओवरक्लॉक करना है। तो मैंने 3733 सेलेक्ट कर दिया। और आपको इन सब को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। मदरबोर्ड आप सिलेक्ट कर सकते हो। मेरा तो Asus ROG Strix B550F है, लेकिन इसमें तो वो देखा नहीं, तो मैं X570 सेलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे, कैलकुलेट सेफ या कैलकुलेट फास्ट। कैलकुलेट फास्ट में आपको ये मैक्सिमम वोल्टेज बताएगा जो कि आप अपनी रैम को दे सकते हो, लेकिन वो सेफ़ नहीं होगा, उसमें आपकी रैम ख़राब होने का भी खतरा रहेगा। तो इसलिए मैं तो हमेशा कैलकुलेट सेफ पे ही क्लिक करता हूँ। तो कैलकुलेट सेफ पे क्लिक है तो देखिए ये इसने बता दिया कि हमें अपनी रैम को कितना वोल्टेज देना है। तो इसने बताया रिकमेंडेड वोल्टेज इसने किया है 1.37 DRAM वोल्टेज। तो आप पहले रिकमेंडेड वोल्टेज देख लेना और उसके बाद मैम टेस्ट कर लेना। मैम टेस्ट भी सॉफ्टवेयर के साथ फ्री मिलता है साथ में। ये देखिए ये मैम टेस्ट, तो आप मैम टेस्ट करके पता लगा सकते हो कि आपकी रैम स्टेबल है या नहीं।
और आप मैक्स से मैक्स इतना ही वोल्टेज देना जिसमें ये बता रहा है, उससे ज़्यादा वोल्टेज मत देना। और आपकी कोई भी रैम हो 1.4 से ज़्यादा वोल्टेज मत देना, वरना आपकी रैम जलने का खतरा हो सकता है। तो इसके बाद आपको जस्ट बायोस खोल आपको अपना पीसी रीस्टार्ट करना है, और रीस्टार्ट के वक्त आपको रैपिडली डिलीट की दबानी, जिससे आप बायोस में एंटर हो जाओ। बायोस में एंटर करके आपको अपना ओवरक्लॉक सेक्शन ढूंढना है, उसमें डी रैम वोल्टेज आपका जो भी पहले से सेट हो उसको बढ़ा के 1.37 या 1 पॉइंट पहले 37 करके देखिएगा। और उसके बाद अपनी फ्रिक्वेंसी डाल दीजिए, जो भी आपको फ्रिक्वेंसी पे ओवरक्लॉक करनी हो रैम, और उसके बाद सेव एंड एग्जिट कर दीजिएगा। और अगर आपका पीसी बूट हो जाता है तो उसके बाद आपको ये मैम टेस्ट करके देखना है। मैम टेस्ट कैसे करते हैं मैं आपको अभी आगे चल के बताऊँगा। तो चलिए मैं आपको बायोस में जाके बता देता हूँ आपको कैसे वहाँ पे ये सब डालना है। और आप ये जो एसओसी वोल्टेज वगैरह लिखे हैं 1.05 1.1, इन सबको आप ना भी छेड़ें तो चलेगा। इन सबको वैसे मैं तो नॉर्मली नहीं छेड़ता, इनको छेड़े बिना ही काम हो जाता है। लेकिन अगर आप की ओवरक्लॉक करने के बाद स्टेबल नहीं चल रही रैम, तो फिर आप इन सबको भी छेड़ के देख सकते हैं, इन सबको भी डाल के देख सकते हैं। चलिए मैं बायोस में जाके आपको बताता हूँ कि कैसे आपको ओवरक्लॉकिंग की सेटिंग करनी है उसमें। तो चलिए मैं अपना पीसी बंद कर लेता हूँ पहले। आपका कोई भी मदरबोर्ड हो, बायोस में एंटर करने का एक सेम ही तरीका होता है। आप रैपिडली डिलीट की दबाएं या रैपिडली F2 की दबाएं। तो मैं यहाँ पे F2 की जल्दी जल्दी दबाता हूँ, क्योंकि अगर ये आप रैपिडली नहीं दबाएंगे तो आपका बायोस नहीं खुलता। आप डायरेक्ट देखिए, जैसे ये मैं वीडियो के चक्कर में जल्दी जल्दी दबाना भूल गया, तो देखिए ये डायरेक्ट अपना विंडोज़ खुल गई। तो इसलिए मैं दोबारा शट डाउन करता हूँ। देखिए मैं जल्दी जल्दी F2 दबा रहा हूँ। देखिए हम बायोस में एंटर हो गए। मेरा asus का मदरबोर्ड है, तो ये asus का बायोस ऐसा है। आपका अलग भी हो सकता है, वो तो आपके मदरबोर्ड के बायोस पर डिपेंड करता है। तो मेरे में मैं ओवरक्लॉकिंग सेक्शन में जाऊंगा, ये AI ट्रिकर। तो मेरे को पहले फ्रिक्वेंसी जिनके ये आप देख सकते हैं मेमोरी फ्रिक्वेंसी, इस पर आपको क्लिक करना है। और आपको जितनी भी फ्रिक्वेंसी में ओवरक्लॉक करना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये मेरी अभी तो 3600 मेगाहर्ट्ज पे चल रही है रैम, ये देख सकते हैं। और मेरी रैम है जी स्किल ट्राइडेंट जेड नियो, जो कि स्टॉक 3200 मेगाहर्ट्ज पे आती है। मैंने उसको 3600 पे ओवरक्लॉक कर रखा है। तो ये आप नीचे जाएंगे और ये 3733, मुझे इस पे इतने पे ओवरक्लॉक करना है। अरे फोकस हो जाए यार। उसके बाद डी रैम वोल्टेज देखेंगे, हम नीचे जाएंगे हम डी रैम वोल्टेज के लिए। ये देखिए डी रैम वोल्टेज आ गया। इसमें हमारे लिए रिकमेंडेड था 1.37, लेकिन 1.37 में मेरी रैम स्टेबल नहीं चलती, इसलिए मैं 1.38 यहाँ पर अप्लाई करूंगा। आप धीरे धीरे पहले कम से चालू करिए, और अगर आपकी स्टेबल नहीं चल रही तो आप धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाते जाइए, लेकिन 1.4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप हर एक पे मैम टेस्ट कर सकते हैं कि आपकी रैम किस वोल्टेज पे स्टेबल चल रही है। ये मैंने यहाँ पे 1.38 इसको वोल्टेज दे दिया। इसके बाद जस्ट आपको सेव एंड एग्जिट करना है। उसके लिए आप अपने मदरबोर्ड के एग्जिट सेक्शन पे जाइए, और ये सेव एंड रीसेट, डिस्कार्ड चेंजेस एंड एग्जिट, और ये आपके ये कुछ अलग अलग ऑप्शंस आएंगे एग्जिट करने के लिए। मैं सेव एंड एग्जिट करता हूँ। अब देखिए इसमें आपको बता दिया बायोस में कि आपने क्या क्या चेंजेस किए हैं। जैसे मैंने मेमोरी फ्रिक्वेंसी 3600 से बढ़ाकर 3733 करी है, और डी रैम वोल्टेज भी बढ़ा दिया। तो ये आपको एक पहले मैसेज देगा कि आपने क्या चेंजेस किए हैं। फिर उसके बाद मैं ये सेव कर दूंगा। अभी हमारा कंप्यूटर दोबारा से बूट होगा। हमारा कंप्यूटर बूट हो चुका है। अब
अब हम मैम टेस्ट करेंगे जिससे हमें पता चलेगा हमारी रैम स्टेबल है या नहीं। अब आपको मैम टेस्ट के लिए वही अपना राइजन DRAM कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर खोलना है। तो ये आप देख सकते हैं मैम टेस्ट, ये मैम टेस्ट खुल गया। अब आपको क्या करना है, आपका जो CPU है प्रोसेसर, वो जितने भी कोर का है पहले वो देखना है अपना CPU कितना कोर का है। मेरा Ryzen 5 3600X है तो मेरा 6 कोर का CPU है। तो आपको अपनी रैम कितनी अवेलेबल रैम है वो टास्क मैनेजर में जाके आपकी कितनी अवेलेबल रैम है उसको अपने CPU के कोर से डिवाइड कर देना है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं अभी यहाँ पे टास्क मैनेजर में गया और परफॉर्मेंस के अंदर मेमोरी, अभी आप देख सकते हैं मेरी अवेलेबल रैम है 13.0 GB। तो आपको 13.0 GB को आपके CPU के जितने भी कोर हैं उससे डिवाइड करना है। जैसे 13 को हम मेरे 6 कोर हैं तो मैं 6 से डिवाइड करूँगा तो ये 2.166666 ये आगे GB में। तो आपको क्या करना है, ये 2.16 है तो आपको 6 मैम टेस्ट खोलने हैं। जैसे आपके CPU में 6 कोर हैं तो आपको 6 मैम टेस्ट खोलने हैं। ये 1 2 3 4 5 6, तो देखिए आपके ये 6 मैम टेस्ट सारे खुल चुके हैं। अब देखिए मैं हमारे पूरे 6 मैम टेस्ट खुल चुके हैं। अब आपको जो आपकी अवेलेबल रैम को आपके CPU के कोर से डिवाइड करने पे जो वैल्यू आई थी 2.16, मेरे में 2.16 GB आई थी, उसको आपको यहाँ पे MB में डालना है। जैसे 2.16 GB थी तो ये हो गया 2160 MB। तो आपको हर में ये उतना ही डालना है जिससे आपकी रैम इक्वली डिवाइड होके स्ट्रेस टेस्ट हो उसका। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी रैम का अच्छे से स्ट्रेस टेस्ट नहीं हो पाएगा और आपकी स्टेबल है या नहीं पता नहीं चल पाएगा ये आपको। आपको इसमें अपनी अवेलेबल रैम डाल के स्टार्ट टेस्टिंग कर देना है। फिर आपको ये एक मैसेज आएगा, इसको आपको ओके कर देना है। अब आप अपनी रैम को स्ट्रेस टेस्ट कर सकते हैं, आप जितनी देर तक चाहें उतनी देर तक स्ट्रेस टेस्ट कर सकते हैं। बट नॉर्मली जब आप स्ट्रेस टेस्ट करते हैं तो 100% तक कर लेते हैं। 100% तक अगर आपको कोई एरर नहीं आया तो आपको नॉर्मली एरर नहीं आते। अगर आपके 100% तक कोई एरर नहीं आता तो आपकी रैम स्टेबल होती है, आप मतलब ये मान सकते हैं। मैंने तो अपनी रैम को 400% तक टेस्ट किया था और एक बार मैंने 1000% तक भी चेक किया था, लेकिन उसके लिए आपको पूरी रात लग जाती है। तो आप इसको अगर 1000% तक चेक करना चाहते हैं तो आप इस सॉफ्टवेयर को रात को लगा के छोड़ सकते हैं और फिर दिन में आप देख सकते हैं कि आपकी रैम स्टेबल है या नहीं। देखिए यहाँ पे जैसे ये आ रहा है 0 एरर, तो अगर आपका कोई एरर होगा तो ये पहले से ही बता देगा कि आपका कोई एरर है और ये मैम टेस्ट रोक देगा। तो आप इस तरह से मैम टेस्ट करके देख सकते हैं आपकी रैम स्टेबल है या नहीं। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। और आप कमेंट्स में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। बाय बाय, सायोनारा। Yeah. MD, JPB, it's only right, baby.